अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी फ्यूलिंग एरीज नेचर को स्ट्रेंथन करती है, ब्रेव करती है। आपके अंदर की वो एबिलिटीज जो बाय बर्थ एज अ गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिली हैं, ये उन्हें भी प्रोड्यूस करता है। दैट इज योर अट्रैक्शंस, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इफ यू आर रेडी for some big vision, for some big risk taking, for some new projects, for some type of initiatives, कोई काम करना चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, टाइम बिहेवियर, आपकी इमोशनल ग्रोथ और आपके प्रॉफिट्स की रिपोर्ट लेकर। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि नवंबर का आखिरी हफ्ता आपके लिए कई तरह की खुशियाँ लाएगा। लेकिन यहाँ से अब आपको एक क्लू भी दूंगा वीडियो के एंड पर कि अपने आप को थोड़ा संभालना भी शुरू कर दीजिए। अभी खुशखबरियाँ सुनिए। किसी भी बात का आगाज़ अगर अच्छी खबर से किया जाए तो उसमें बरकत बढ़ जाती है। मामला ये है कि इस हफ्ते तक मार्स, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके 5th एंगल पर गैर मामूली सक्सेसेस की वजह बन रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी फ्यूलिंग एरीज नेचर को स्ट्रेंथन करती है, ब्रेव करती है, एंड किसी हद तक उसके पास लकी अपॉर्चुनिटीज भी आने लगती हैं। सो मार्स इज वेरी गुड इन द 5th एंगल एंड ये मटीरियल एंगल कहलाता है। डील मेकिंग इसका एक बेनिफिट है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स विद लेस एफर्ट्स इसका दूसरा सेक्टर है। आपके अंदर ऐसी करज प्रोड्यूस होना कि जिन कामों को अमूमी तौर पर आप नहीं कर पाते थे, उन कामों को करने के लिए अचानक आपके पास एनर्जी, तवानाई पैदा हो जाना, ये उसका तीसरा सेक्टर है। चौथा, आपके अंदर कंपटीशन एबिलिटीज पैदा हो जाएंगी, ये उसका एक अगला सेक्टर है। मार्स 2 और सेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल स्किल्स, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टैलेंट, आपके अंदर की वो सलाहियतें जिसकी वजह से आप मशहूर हैं, आपके अंदर की वो एबिलिटीज जो बाय बर्थ एज अ गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिली हैं, ये उन्हें भी प्रोड्यूस करता है। That is your attractions, that is your intellectual ability, that is your creative ideas, and even that is your responsibility निभाने के अंदाज। इसका आखिरी फायदा ये है कि it is representative of your 8th angle. So you are a strong candidate to recover yourself, your losses, your insults, and even your regrets, overthinking, anxiety, fearfulness, उनका भी खात्मा इसी मार्स के थ्रू ज़्यादा मेच्योरिटी से इस हफ्ते होने के चांसेस हैं। ये वीक 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। सो अभी तक मैंने सिर्फ एक प्लैनेट के बारे में बताया। अब अगली चीज़ सुनिए। मरकरी रेट्रोग्रेड है, यू नो, एंड इसकी जो रेट्रोग्रेशन है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा डाउन कर सकती थी। बट मैंने पिछले हफ्ते ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि सूरज आकर मरकरी की रेट्रोग्रेशन वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ज़ीरो कर देगा। सो मरकरी को भूल जाइए कुछ दिनों के लिए। 15 दिसंबर तक के लिए मरकरी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसकी जगह सूरज आपके लिए गैर मामूली फ्यूलिंग्स देगा। इफ़ यू आर रेडी for some big vision, for some big risk taking, for some new projects, for some type of initiatives, कोई काम करना चाहते हैं, तो सूरज आपको इस महीने के आखिरी हफ्ते भरपूर सपोर्ट कर रहा होगा with the merger of मार्स अपनी जगह, सूरज अपनी जगह, बट दोनों ही पॉजिटिव। सूरज के एडवांटेजेस क्या हैं? वो 9th एंगल पर है। इट इज सो बेनिफिशियरी फॉर द हायर एजुकेशन, for the journal students, for the learning abilities, for lessons, आपको life lessons देगी। and sun is your face value, sun is your fame, sun is your authorities, and sun का आखिरी फायदा ये है कि इसकी वजह से
आपके प्लान्स आपकी ज़ात से निकलकर फैमिली वेलफेयर तक काम करेंगे। सो हाउस वाइफ्स अगर एरीज हैं तो उनके प्लान्स फैमिली यूनिटी की वजह बनेंगे, उनके प्लान्स घर में इत्तफाक और बरकत पैदा करेंगे, उनके रवैये घर में खुशियाँ लेकर आएंगे। एंड अगर कोई मेल एरीज है फैमिली में तो वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी इज्जत अफजाई या अपनी कारकर्दगी से अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासर कर सकेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आएंगे, सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स आएंगे, देन फ्रेंड्स आएंगे, एंड देन फिर अदरवाइज जिस फर्म में आप काम करते हैं उसके कुलीग्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके लिए वीनस आपके 10th एंगल पे है। दिस इज आइडियल एरीज। काम में मज़ा आ जाता है जब काम में दिलचस्पी भी हो, काम में दिल भी लगता हो, और काम के लिए मौसम भी अच्छे हों, एंड काम के लिए मेरिट्स भी आपके पास मुयस्सर हों। सो ये जितनी तीनों चीज़ें गिनवाई मैंने, दिलचस्पी, इंटरेस्ट एंड मेरिट्स, ये तीनों ही वीनस से आपको मुयस्सर है। सो एट द मोमेंट एरीज आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट्स को निकालना, ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए कोशिशें करना, दीज आर ऑल पॉसिबल एंड दिस इज मटीरियल एडवांटेज। नॉन मटीरियल एडवांटेज क्या है? वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, एंड 7th एंगल इज एंगल ऑफ लव एंड केयर, 7th एंगल इज एंगल ऑफ कमिटमेंट्स, 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर पॉजिटिव फीलिंग्स, 7th angle is the angle of your sincerities, 7th angle is the angle of your purity. So इसका असर सिर्फ काम, ज़ात, किरदार पर नहीं होगा, आपके फेस पर आएगा। आप ज़्यादा फ्रेश नज़र आएंगे, लोग आपके रवैये को भी अप्रिशिएट करेंगे, आपकी स्ट्रगल को भी अप्रिशिएट करेंगे, एंड फिर आपकी ज़ात में ऐसा निखार भी पैदा होगा। यू आर मोर कनेक्टेड विद द सोशलिज्म, लाइक मुआशरती कनेक्शंस बढ़ेंगे सादा लफ्ज़ों में। अब दो वो जो छोटी खबरें हैं, जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके 3rd एंगल पर, सो यू आर नॉट टू लकी, एंड सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है आपके लिए आपके 12th एंगल पर, एंड दैट इज नेगेटिव। इट इज क्रिएटिंग साढ़सत्ती, एंड साढ़सत्ती इज अ सिचुएशन विच इज क्रिएटिंग सम डिले, सम लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, सम टाइप ऑफ हर्डल्स, बट इस महीने तक अभी साढ़सत्ती आपको कुछ नहीं कहेगी। अब आखिरी क्लू देने जा रहा, अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगले हफ्ते आपके लिए कुछ मरकरी भी सर उठाने लगेगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। सो एट दैट डे, मतलब नेक्स्ट वीक, यू हैव टू केयरफुल। एंड अगले हफ्ते से मैं 2025 की जो सीरीज़ का पहला एक इंट्रोडक्शन है वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बट अपना ध्यान रखिए एरीज, अगर आपकी कामयाबियां आपको मुतासर कर रही हैं, आपका लाइफ स्टाइल स्मूथ है, ज़रूरतें ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो मुझे लगता है आपको एक छोटी सी रेमेडी इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि सैटर्न का इम्पैक्ट बैलेंस हो जाए। दैट इज़ द मेन कल्प्रिट विच इज़ क्रिएटिंग सम हर्डल, एंड अगर वो बैलेंस हो गया देन यू आर गोइंग गुड विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सैटर्न को बैलेंस करना इन माई 25 ईयर कैरियर, मैंने ब्लू सफायर से सबसे ज़्यादा सैटर्न को बैलेंस किया। जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था उन दिनों लिब्रास की साढ़सत्ती चल रही थी, फिर उसके बाद स्कॉर्पियोज की मैंने साढ़सत्ती देखी, सेजिटेरियंस की देखी, कैप्रिकॉनियन को एक ढैया लगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक्वेरियन का भी वो रूलिंग प्लैनेट है, बट पाइसियंस एंड एरीज अपनी फुल साढ़सत्ती जो है वो गुजारेंगे। इनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी सिवाय उन 5 महीनों के जब सैटर्न खुद रेट्रोग्रेड हो जाता है। सो अभी वो रेट्रोग्रेशन से 15 नवंबर को बाहर निकला है, अभी ये जुलाई 2025 तक अब ऐसा ही चलेगा। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट हेल्थ, अबाउट रिलेशंस एंड अबाउट रिवॉर्ड्स। ये 3 ही थ्रेट्स हैं, एंड तीनों ही थ्रेट्स रिकवर हो जाएंगे इफ़ यू वेयर 10 कैरेट ऑफ ब्लू सफायर विद सूरज शम्स 5 times in a day and you will be okay। आपने कर दिया काम जो करना था, बाकी काम फिर ये 2 रेमेडीज़ करेंगी। जो ब्लेसिंग्स चाहिए टाइम बिहेवियर को रिपेल करने के लिए वो सूरज शम्स से आ जाएंगी,
एंड जो साइंटिफिक रेडिएशंस या वो जो कैटलिस्ट स्किल्स चाहिए वो ब्लू सफायर से आ जाएगी एंड आप ट्रैक पर हैं। बस ब्लू सफायर असली लीजिए। हमने ये सभी साल के एंड पर सभी ब्रांड्स अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें थोड़ा लो प्राइस पे कर देते हैं। हमने भी इस हफ्ते से अपने जो स्टोन्स थे उनमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दिए हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वो हैं जिन डिस्काउंट्स को हम लोगों ने ही अपनी एक्सपर्टीज से मैनेज किया। ऐसा नहीं कि स्टोन सस्ते हो गए, ऐसा है कि कुछ ऐसे इकदाम किए जिनसे बड़ी डील्स उठाई और वो थोड़ी हमें सस्ती पड़ी, सो हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन अब आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा एट ऑल स्टोर। नीलम, रूबीज, एमरल्ड्स, ऑल टाइप ऑफ स्टोन्स पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। स्टोर का लिंक नीचे है। जिन लोगों को भी अपनी बर्थ चार्ट या अपने एक हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों वो उस स्टोर से अब बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगले हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, मिस मत करिएगा। एंड अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा 2025 के जो बिग इवेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।